क्या सिर्फ 1 घंटे में अपने घर को सेट करके अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है? जी हाँ, आज के व्लॉग में आपको दिखाऊँगी अपनी सिंपल और रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं सिर्फ 1 घंटे में घर को रीसेट करूँगी और अपना पूरा दिन ऑर्गनाइज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जीहा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो भाई समर वेकेशंस ऑलमोस्ट एंड हो गई हैं, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हुए हैं। चाहे समर वेकेशंस सी या फिर वैसे ही रेगुलर हमारे जो दिन होते हैं जिसमें बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सब अपने-अपने कामों पे होते हैं। मैंने अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाना होता है, ये हर वक़्त मेरे माइंड में होता है। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और ना सिर्फ मैंने मतलब हमने सिर्फ ये घर के काम ही नहीं करने होते, हमने और भी बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ों पे अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को लगाना होता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सुबह मैं क्या करती हूँ, सुबह में या रात में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे रात को मँगवाने वाली है और मुझे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उसकी ज़रूरत है, तो वो मैं रात को ऑर्डर कर लेती हूँ या फिर कहीं बाहर अगर हूँ तो वापसी पे लेती आती हूँ। तो आज ना कुछ चीज़ें ख़त्म थी, बस मैंने कहा ये बाहर से ही ऑर्डर करवा लेती हूँ, बजाए इसके कि मैं खुद बाहर जाऊँ, मैं अपनी एनर्जी बचाती हूँ। बस ये कुछ चीज़ें मँगवानी थी, कुछ वेजिटेबल्स थी और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि चिली गार्लिक सॉस एंड हुई हुई थी। मतलब जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं ना, मुझे पता होता है ये ज़रूरत की है, मैं लिख लेती हूँ, फिर वो मैं एक साथ ऑर्डर कर लेती हूँ। अच्छा, सुबह का जो वक़्त होता है ना, वो मेरे दिन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। अगर मॉर्निंग अच्छी और ऑर्गनाइज़्ड हो ना, तो पूरा दिन आपका ना काफ़ी ईज़ी गुज़र जाता है, मतलब आपको इतना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह का जो पहला 1 घंटा है ना, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। इसमें मैंने ऑर्डर भी कर दिया, इसमें मेरी हेल्पर भी आ गई, हेल्पर के साथ-साथ मिल-मिल के मैंने काम, मतलब ज़ाहिर है काम तो वो कर रही होती है ना फ़र्श वगैरह का, बट मैं एक एक वो कहते हैं कि जैसे आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ कि वो किस तरह से काम कर रही है, क्या है, कौन-सी जगह जो रह गई हुई है, वो साथ-साथ फिर मैं खुद भी कर देती हूँ, ताकि घर भी सेट हो जाए और मेरा जो है वो सारा काम पूरे दिन का जो है ना वो एक साथ, मतलब कुछ भी पेंडिंग ना हो। अब हम अगर बात कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे हर एक को दिन को ऑर्गेनाइज़ करने में ना कुछ मेन टास्क होता है। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि जो खाना अगर बन जाए ना, तो आपको पूरे दिन का ना आप सुकून में होते हैं। तो सबसे पहले ना मैं सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, उसमें मतलब ये तो मैंने मेन्यू पहले ही डिसाइड किया हुआ था, इसीलिए मैंने सब्जियाँ वगैरह मँगवा ली थी। तो मैंने सोचा था कि बस मैंने जो है इसमें मैं सब कुछ रेडी कर लेना है, तो बस मैंने गोभी जो थी वो भी काट के रख ली, प्याज़, टमाटर, लहसुन, अदरक बना लिए। साथ ही साथ मैंने नाश्ते जो थे वो जिसने जो-जो नाश्ता लेना था, वो मैंने साथ-साथ प्रिपेयर कर लिया। एक साइड पे मैंने मैकरोनीज़ रख दी थी बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि अगर इन केस कोई बच्चा अगर नहीं भी खाता, क्योंकि बच्चे समटाइम्स आपको पता है मूड स्विंग्स शो करते हैं, नहीं खाते हैं उस तरह से। सबके बच्चे समटाइम्स ऐसे करते हैं, मतलब मेरे ही करते हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे बच्चे समटाइम्स ना नहीं खाते हैं शौक से सब्ज़ी, उनको ज़बरदस्ती कहना पड़ता है। तो बस मैंने फिर ये साथ जो है मेन्यू यही सोचा आज का बस, और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा फैंसी खाने-शाने मैं नहीं बनाती हूँ। जब मुझे लगता है ईज़ी रखती हूँ चीज़ों को, जब मुझे लगता है डाइट से रिलेटेड कुछ बनाना है, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली जो है वो मेन्यू चेंज करती रहती हूँ। तो बस आप भी ऐसे कर लिया करें। जो भी अगर आपने सब्ज़ी बनाना है, चिकन बनाना है, गोश्त बनाना है, आप पहले ही निकाल के सुबह-सुबह उठती हैं ना, पहले ही निकाल के डीफ्रॉस्ट होने रख दें, या फिर उसको नेचुरल डीफ्रॉस्ट यानी पानी वगैरह में भिगो के रख दें। चावल अगर बनाने हैं तो चावल जो है उनको भिगो के रख दें। मतलब इस तरह से है। यानी कि आपने जो अपना लंच प्रिपेयर करना है ना, वो आप मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लें। तो इसके अलावा कुछ और छोटे-मोटे काम निकल आते हैं। समटाइम्स मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, अगर मुझे लगे कि मुझे मतलब थोड़ा-सा मेरे पास 5-10 मिनट हैं, तो मैं फटाफट कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, जो मुझे बाद में काम आएँगी। जैसे कि चिकन चंक्स अगर आप लेते हैं किसी अच्छे ब्रांड के, तो वो आपको 1200-1300 का पैकेट मिलता है एक, और वो बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते, ऐसे कच्चे-कच्चे से लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं क्यूब्स वगैरह मँगवा कर ना, एक साथ ही बनाकर चिकन चंक्स, वो मैं फजीता चंक्स कह लें या पेपरिका पाउडर वगैरह डालकर, जिस तरह का मुझे टेस्ट चाहिए होता है, मैं प्रिपेयर करके बनाकर ज़िप-लॉक बैग में डालकर ठंडे करके उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब-जब मैंने, जैसे कि पिज़्ज़ा टॉपिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं, रैप्स में इस्तेमाल हो जाते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा आप बना सकते हैं, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो बस ये चीज़ें मैं फिर कर लेती हूँ उस 5-7 मिनट में। मतलब मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने प्रोडक्टिव माइंड को एक्टिव रखूँ और मैं उस 1 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करूँ। मतलब ये भी हमें कर सकती हूँ ना कि मैं चाय का कप पकड़ूँ और आराम से एक जगह बैठ जाऊँ, और उस जो मेरा पावर आवर जिसे हम कह सकते हैं, उसको मैं ज़ाया कर दूँ। मैं ऐसे नहीं करती। मतलब छोटे-छोटे ऐसे 100 काम निकल आते हैं, किचन की क्लीनिंग होने वाली होती है, शेल्फ़्स की क्लीनिंग होने वाली होती है, क्योंकि हेल्पर पे मैं रिलाई नहीं कर सकती। हेल्पर 100% कभी भी काम नहीं करती हैं, वो थोड़ा बहुत काम करती हैं, फिर वो चली जाती हैं, और मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं हेल्पर अपने
लाइक सर पे 24 घंटे रखूँ, मुझे ना लगता है ऐसे आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है। ख़ैर एनीवेज़ मैंने इस तरह के ना कुछ बॉक्सेस वग़ैरह रखे हुए हैं, जैसे ये कंटेनर है, इसमें आराम से आप इसका लिड ओपन करें और आप इसमें राइस वग़ैरह जब भी आपने डालने हैं, भिगोने हैं, आपने आराम से निकालने हैं। अगर आपका पुलाव वग़ैरह बनाना है तो ग्लास का हिसाब होता है, और अगर बॉयल करने होते हैं तो मैं बस इस तरह फ्री हैंड होकर ना डाल देती हूँ। तो इस तरह से जब कंटेनर्स बने होते हैं, मुझे इतनी आसानी हो जाती है, ये सारे काम ना मैं पहले ही मतलब जब जैसे-जैसे मैं आपके साथ ऑर्गनाइज़ेशन वीडियोज़, किचन कैबिनेट्स की सेटिंग वग़ैरह की वीडियोज़ शेयर करती हूँ ना, तो तब मैं ये चीज़ें आपको बता देती हूँ। ये रिसेंटली मैंने व्लॉग अपलोड किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, 2-3 किए हैं जिसमें मैंने किचन के कैबिनेट्स वग़ैरह को रीसेट किया है, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत आसानी हो गई है। और ये आई थिंक मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव मिला था कंटेनर, बट ये है कि ये वर्थ बाइंग है। और बस ये जब से मैंने लिया ना, मेरी लाइफ ईज़ी हो गई है। बस आराम से मैं इसको ओपन करूँगी, ये इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, और इसको रख दूँगी। इसी तरह मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने टाइम को बचाने के लिए ना, मैं किचन में जैसे भी खड़ी हुई हूँ, मेरे ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं ना, एग्ज़ैक्टली मेरे सामने वाले, उनके अंदर मैंने वो स्पाइसेस रखे हैं जो फ़ौरन यूज़ करने वाले होते हैं। सामने-सामने ऊपर से कैबिन खोला, नीचे स्पाइसेस डाले, फटाफट प्रेशर का लिड बंद किया और उसको रख दिया। अच्छा जी, अब हम रूम्स में आ जाते हैं, क्योंकि हमने अब किचन में तो नहीं ना रहना, हमने और भी काम करने हैं। मैं क्या करती हूँ कि किचन के साथ लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री से सूखे हुए कपड़े जितने भी तार पे होते हैं, वो एकदम सारे के सारे उठाकर एक साथ ही ले आती हूँ मैं तो। बार-बार मेरे से चक्कर नहीं लगते, मैं सारे उठाकर अंदर ले आती हूँ और उसको हैंगर्स में लटका कर, जो प्रेस नहीं होने वाले होते हैं, उनको मैं कबर्ड में हैंग कर देती हूँ। उसके बाद बात आ जाती है जो हमारे प्रेस हुए कपड़े होते हैं, तो वो मैं हमेशा, आपको पता है जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, मैं हमेशा जो है ना कपड़े प्रेस करवाती हूँ। तो बस जी वो आ जाते हैं तो फटाफट मैं हेल्पर क्योंकि जाने वाली होती है, मैंने उसको थोड़ा-सा ना इस काम के लिए रोक लेती हूँ मेरे साथ, वो थोड़ी-सी हेल्प करवा देती है। मेरी कोशिश ये होती है कि उसके लाइक सामने-सामने ना मैं अपने ये फटाफट ये वाले एक्स्ट्रा काम जो कि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मैं कर लूँ। तो बस फटाफट मैं जो कपड़े होते हैं बच्चों के अलग, अपने अलग, फ्रॉक्स अलग, और इसके अलावा जो जो रेगुलर टी-शर्ट्स होती हैं वो अलग करती जाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, जो बच्चों के हैं उनकी अलमारी में रख दी, अपनी अपनी अलमारी में रख दिए। इसी तरह से कबर्ड्स भी आपके सेट हो जाते हैं। ये जो पावर आवर है ना, इसमें मैंने लॉन्ड्री भी करनी होती है सेट। मैं क्या करती हूँ, ना सिर्फ मैं सूखे हुए कपड़े हैंग करती हूँ, जो प्रेस हुए हैं उनको वापस अलमारी में रखवाती हूँ या रखती हूँ, रखती तो मैं खुद ही हूँ, बट ये मेरे साथ इधर हेल्प करेगी। कबर्ड्स की एक्सेस मैंने कभी भी हेल्पर्स को नहीं दी, आप लोग भी मत दिया करें। इतना फ्रैंक कभी ना हेल्पर्स को करवाया करें, जो बस कबर्ड्स में रखने वाली चीज़ें हैं, और सब कुछ ये काम ना खुद ही किया करें। तो ख़ैर साथ ना मैं फिर जिस टाइम पे मैं उठती हूँ ना सुबह, साथ ही मैं कपड़े जो मैंने धोने होते हैं ना, वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, सर्फ़ उसमें ऐड करके, और जो भी वो उसका वो होता है पिंक कलर का, यार उसका नाम ज़हन से निकल गया है, वो लिक्विड, यार जो भी है उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल ज़हन से निकल गया है। वो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, खुशबू वाला जो होता है ना, जिससे कपड़े बड़े अच्छी सी खुशबू सी आती है। अच्छा, उसके बाद ना वो मैं साथ ही मेरे कपड़े फिर जब धुल जाते हैं तो वो मैं उनको साथ ही जो तारें वगैरह फ्री होती हैं ना सूखे हुए कपड़ों की, उन पे मैं डाल देती हूँ। मतलब इस तरह से मेरा लॉन्ड्री का सेक्शन भी डन होता है, और ये मैं रोज़ के रोज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं रोज़ लॉन्ड्री करती हूँ ताकि मेरे कपड़ों का एक अंबार खड़ा ना हो जाए। चाहे मैंने बेडशीट्स करनी है तो बेडशीट्स का दिन हो गया, या फिर टॉवल्स हो गए, या फिर बच्चों के कपड़े मैं अलग धोती हूँ, अपने जिम वेयर में अलग धोती हूँ, या मेरे हाथ वाले कपड़े जो होते हैं शलवारों कमीज़ों वाले, वो मैं अलग धोती हूँ। इस तरह से जो है ना आपकी डेली बेसिस पे लॉन्ड्री हो जाती है, और आप ना बड़े रिलैक्स्ड रहते हैं। और इसके अलावा साथ-साथ ना मैं ये भी आजकल मैंने पहले मैं क्या करती थी कि 2-3 महीने बाद डिक्लटरिंग करती थी, बट मैंने अब अपनी रूटीन चेंज कर दी है। मैं ना अब डेली या 1 आध दिन के बाद डिक्लटरिंग कर देती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ, मुझे इस मैट के काफ़ी सारे वो आ रहे थे कि आप ही बड़ा अच्छा मैट आपने लिया। आपने सारे देख कर जो है ना सबसे मॉडर्न और अच्छा वाला लिया है। तो फ्लोरल नहीं पसंद आ रहा था, जो मैंने एक और लेना चाह रही थी ना, तो बस अब मैं क्या करूँगी कि ये जो पुराने वाला था फुट मैट, वो मैंने साथ ही फेंक दिया। इसी तरह जो चीज़ें फेंकने वाली हैं वो फेंक दी, जो किसी को देने वाली हैं वो दे दी। इसी तरह जो स्कूल बैग्स हैं वो जो देने वाले हैं वो दे दिए। जो पुरानी बुक्स हैं वो भी आप वेस्ट ना किया करें, वो दे दिया करें किसी सही जगह पर, ताकि वो इस्तेमाल हो जाएँ, वो कॉपीज़, पेंसिल्स, रेज़र्स, इस तरह की सारी चीज़ें। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना जो नहीं आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता पड़ी रह जाती हैं घर में, और वो बड़ी मेसी लुक एक देती हैं। तो बस इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा ना ये जब से मैंने एप्रन लिया ना, मेरी लाइफ़ बड़ी ईज़ी हो गई है। मैं ना सुबह के टाइम जब किचन में कटिंग कर रही होती हूँ, साथ-साथ थोड़ी बहुत डिश वॉशिंग, तो मैं ये भी पहन लेती हूँ ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो। फिर जी इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं,
करने वाले काम होते हैं जो कि सुबह के टाइम या फिर कोई भी टाइम हो वो ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये रैप इस्तेमाल किया है अभी, एक इसमें से निकाला है और ये इन्होंने ना इसको ज़िप-लॉक वाला इफ़ेक्ट नहीं दिया हुआ इसको। इसको जो है अगर मैंने खोल दिया तो ये बाकी सूख जाएँगे या ख़राब भी हो सकते हैं। तो फिर मैं इस तरह के ना ज़िप-लॉक बैग्स काफ़ी सारे एक साथ मेरा सदर चक्कर लगा था, लग ही गया फाइनली काफ़ी अरसे बाद मैं जाना चाह रही थी तो मैंने ढेर सारे फिर ये ले लिए थे। तो अब ना मैं इसके अंदर जो चीज़ें बच जाती हैं वो रख लेती हूँ, समटाइम्स वेजिटेबल्स काट के रख लेती हूँ, तो बड़ा मुझे आसानी होती है। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या करना है कि जो पूरा 1 घंटा है ना, उसमें हमने टिका के अच्छे तरीके से अपने माइंड को एक्टिव रख के फ़ोकस्ड होकर कामों को कर लेना है, अपनी एनर्जी बचाते हुए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को फ्रेश करती हूँ और अपने दिन के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि खाना जो है वो मैं डन कर लेती हूँ। 1 घंटे में, पहले घंटे में तो सफाइयाँ-शफाइयाँ कर ली ना, अब कोई सुपर वूमन तो नहीं है ना कि हम सारा कुछ उसमें ही कर लें, मतलब हमने चीज़ों को फाइनलाइज़ कर लिया। उसके बाद का जो टाइम होता है नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं फटाफट खाना बना लिया और ये सारा कुछ जब मैं डन कर लेती हूँ, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ। कोई मैंने कंटेंट अगर अपना शूट करना हो लाइफ विद वजीहा के लिए तो उस पे मैं बना लेती हूँ। जैसे कि ये वीडियो मैंने उसमें जो है वो ऐड की है, वो ज़रूर आप देखिएगा। लाइफ विद वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दें और होम मेकर वजीहा दोनों चैनल्स को। अच्छा, मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन माय रूटीन के, यानी कि अगर मुझे लगे कि मुझे पहले खाना बना लेना चाहिए, खाना-शाना बनाकर उसके बाद मैं फिर साफ़-सुथरे से अच्छे से नीट से कपड़े पहनकर और अपने आप को नीट एंड क्लीन रखती हूँ और फिर पूरा दिन मेरा बड़ा अच्छा सुकून से गुज़र जाता है। फिर हमने यही करना होता है ना, किचन में गए, खाना गरम किया, प्लेट्स वगैरह में डाला और बस फिर। अच्छा, उसके बाद फिर ना इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ओवरऑल रूटीन बड़ी सही रहती है। आप खुद भी, आपको फ्रेशनेस का एहसास रहता है। आपको नहीं लगता कि मतलब स्पेशली समर्स में आपकी, अगर आप अपना हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते ना तो फिर बॉडी और बड़ा आपका बैड इंप्रेशन जाता है। खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा होता और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस अपने आप को नीट एंड क्लीन रखा करें। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपनी सिंपल सी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। होपफुली आपको इससे कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई ना कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाएगा जो कि आप अपनी रूटीन में ऐड करें तो आपको उससे जो है ना फ़ायदा हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक करें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।